friends, I am Asa from Kids Paradise Public School. So how are you? I hope you are well. So let's start now. तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 स्टडी स्टार्ट किया था और आज हम उसी चैप्टर का आगे का पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके ना, तो बच्चों हम लोगों ने पिछली बार यहाँ तक कंप्लीट किया था। आप हम पढ़ेंगे स्वर के रूप। हिंदी भाषा में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, मूल रूप में तथा ख मात्रा के रूप में। क्या स्वर जो है दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक मूल रूप होता है, एक मात्रा के रूप में होता है। तो मूल रूप में पढ़ते हैं अमरुद, अगर, आम, आदमी। ये सब क्या है, इस सब से शब्द बन रहे हैं। ओके, छोटी से इधर इमली, बड़ी से ईक ईर्ष्या, अबे छोटा से उल्लू उधर, बड़ा से ऊपर ऊन, री से ऋतु ऋण, ए से एक एड़ी, ऐसे ऐसा ऐनक, ओ से ओला ओखली, और से औरत और। ये सब क्या है, सब मूल रूप है, स्वर का मूल रूप है पहला। अब एक ख मात्रा रूप में। मात्रा रूप में क्या होता है, प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा रूप में आते हैं। जैसे जब क्या होता है, प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है और वही स्वर जब व्यंजन के साथ जब एक साथ लिखते हैं हम उसे, तो उसमें क्या होता है, तो मात्रा के रूप में आते हैं, तो उसमें मात्रा का भी प्रयोग होता है। जैसे स्वर है मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा, अब शब्द चार है। तो स्वर में देखिए क्या है, आ से आव तक है ना। अब ये मात्रा है, जैसे आ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ है तो इसका लाइनिंग है ना, ये वाला, ये इसका मात्रा है। अब छोटी ई का क्या होता है, इधर से होता है, बड़ी ई का इधर, ये सब इसकी मात्राएं हैं अब तक का। अब व्यंजन के साथ मात्रा, तो क्या होता है, क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कव। ये सब क्या मात्रा है, ये सब आप लोग पहले तो पढ़े हैं, बहुत पहले ही पढ़ लिए होंगे। तो अभी आप लोग को वही चीज़ फिर से रिवीजन करना, आगे का और जानना है, ठीक है। अब देखिए इसे शब्द क्या बनता है, तो क है तो कमल कर, का कान काला, की से किताब कीला, फिर ये की से कील कीड़ा, फिर क्या है कुलीन कुर्ता, कूदना कूप। आप लोग देख रहे हैं ना, अलग अलग तरह से इसका प्रयोग हो रहा है। कृपान कृषक, के केला केकड़ा, कैसा कैलाश, को कोयल कोमल, कोआ कौशल। अब क्या है, विशेष अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि अ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ ब्लैंक है। अब ये 2 व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या होता है, जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हम स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर बोलने के लिए हमको किसी दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होठ और वायु से टकराती है। बोलते वक्त क्या होता है, ये सब चीज़ इन सब चीज़ों से टकराते हैं तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। सभी व्यंजनों के साथ अस्वर मिला हुआ होता है। क्या होता है, सबके साथ अस्वर मिला हो रहता है। जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो अधिकतर में क्या हम अ लिखते हैं, जैसे क, तो उसमें क्या लिखते हैं, क जोर अ। तो इस तरह सब में अ अधिकतर मिला रहता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 यानी 33। और ये सब क्या है, व्यंजन है, क से ह तक। ये सब जितने होते हैं सब व्यंजन होते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे। हिंदी में ड़ और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे गुड़िया पढ़ाई है ना, ये क्या था, ड़ और ढ, इसको हम जब वर्ड बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, नीचे इसके बिंदु देते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें हम बिंदु नहीं भी देते हैं। जैसे हो गया डमरू, तो डमरू लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बिंदु नहीं देते हैं। अब स्वर रहित। व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। क्या होता है, जो स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यंजन के नीचे जो है हम एक तिरछी लाइन देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं ना। जैसे देखिए इस रेखा को हलंत कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि है ना, नीचे हलंत। अब संयुक्त व्यंजन, ये दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन कैसे बोलते हैं, तो दो व्यंजनों को मिलाने से जो है संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें मूल व्यंजनों की ध्वनि केवल सुनी जा सकती है। इसमें जो मूल व्यंजन होते हैं उसकी ध्वनि जो है हम बस सुन सकते हैं, लिखित रूप में दिखाई नहीं देती। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ये 4। ये आप लोग को एकदम याद रखना है। जैसे अक्ष कैसे बनता है, तो क जोर मूर्धन्य स से अक्षा बनता है। इसके शब्द क्या है, क्षत्रिय कक्षा। त्र, त जोर र, त्र,
चित्र पत्र, ज्ञान ज जोर या ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, श्र तालिसा जो र क्या होता है श्र, या से शब्द बनता है श्री आश्रम। तो बच्चों आप लोग ये समझ में तो आ गया है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे संयुक्ताक्षर से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को जो है घर में रीड करना है। ओके, बाय। और अगर अब तक आप लोगों ने अपने बुक्स को परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि अपने पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकें। और अगर कहीं पर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके।